अंधेरा कुआं, एक भयावह कहानी। रात के लगभग 2 बजे थे। गांव भैरवपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना सूखा कुआं है, जिसे अंधेरा कुआं कहा जाता है। माना जाता था कि उस कुएं में सालों पहले एक औरत कूदकर मर गई थी और उसकी रूह अब भी वहीं भटकती है। रवि और उसका दोस्त मोहित शहर से गांव आए थे। रोमांच के शौक में उन्होंने गलती से गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को मजाक समझ लिया। चलो, आज रात अंधेरा कुआं देखकर आते हैं, रवि ने कहा। मोहित ने डर के बावजूद हां कर दी। जब वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास खामोशी थी, इतनी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। कुएं के किनारे एक टूटी फूटी लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर हल्की सी मिट्टी लगी थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। अजीब आवाजें। रवि ने टॉर्च कुएं के अंदर झुकाकर रोशनी डाली। तभी कुएं के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई, "म- मुझे बचाओ।" मोहित डर से पीछे हट गया। यह कैसी आवाज थी? वह कांपते हुए बोला। रवि ने कहा, शायद हवा होगी, पर हवा इतनी डरावनी आवाज नहीं निकाल सकती। अचानक रवि के हाथ की टॉर्च झिलमिलाने लगी। अंधेरे कुएं में से एक सफेद धुएं जैसी आकृति निकली और धीमे धीमे रवि के पीछे आकर रुकी। मोहित चीखा, रवि, पीछे देख। रवि ने जैसे ही मुड़कर देखा, उस आकृति ने सीधा उसके चेहरे में घुसकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें काली हो गईं, होंठ फटने लगे और उसकी आवाज बदलकर एक औरत जैसी हो गई। इतने साल मुझे कोई सुनता नहीं था। अब तुम मेरे साथ चलोगे? मोहित डर के मारे भागने लगा, पर रवि, या कहो उस रूह ने, चीखंदार हंसी के साथ उसका पीछा किया। डरावनी रात। गांव वाले कहते हैं कि उस रात पहाड़ियों से एक ऐसी चीख आई जो पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन कुएं के पास मोहित बेहोश पड़ा मिला, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रात को कुएं के पास एक लड़का दिखाई देता है, जिसकी आंखें काली होती हैं और वह उसी आवाज में फुसफुसाता है, मुझे बचाओ। और जो भी इसे सुन ले, उसकी बारी अगली होती है। मोहित अस्पताल में होश में आया। उसकी आंखें खुलते ही पहली आवाज उसने सुनी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पर वहां कोई नहीं था। गांव वाले कहते रहे कि उसे सदमा लगा है, लेकिन मोहित जानता था, वह रूह अभी भी रवि के शरीर में है। उस रात मोहित को खिड़की के बाहर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक आवाज, मोहित, दरवाजा खोल, मैं ठंड से मर रहा हूं। वह रवि की ही आवाज थी, पर मोहित जानता था कि यह रवि नहीं, वह रूह थी। खिड़की पर एक काली छाया दिखी, लंबे बाल, पतला शरीर और चेहरा पूरी तरह धुंधला। मोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के पुजारी ने मोहित को अपने घर बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने कुएं की आवाज सुनी? मोहित कांपते हुए बोला, हां, वही कराहती आवाज। पुजारी ने गहरी सांस ली। सालों पहले उस कुएं में सुधा नाम की एक औरत की मौत हुई थी, लेकिन वह मौत नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। उसकी नफरत, उसकी पीड़ा और उसका बदला, सब उस कुएं में कैद हैं। मोहित ने डरते हुए पूछा, और रवि? पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अब सुधा के कब्जे में है। ऐसी रूह तब तक नहीं जाती जब तक अपनी जगह किसी और आत्मा को न ले जाए। मोहित समझ गया। अगला नंबर उसी का है। भाग 4, जंगल में पीछा। एक रात मोहित भागते भागते गांव के पीछे वाले जंगल में पहुंचा। पीछे से पत्तों के दबने की आवाज आई, धीमी पर तेजी से नजदीक आती हुई। फिर वही आवाज, कहां भागेगा, मेरे रवि को साथ छोड़कर। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। रवि, पर आंखें खून की तरह लाल और चेहरा आधा जला हुआ। रवि झटके से झुककर चारों हाथ पैरों पर भागने लगा, जैसे कोई जानवर हो। उसकी हड्डियां चटक रही थीं,
आवाजें निकल रही थीं। मोहित गिर पड़ा। रवि उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था कि अचानक एक घंटी बजी, बहुत तेज, बहुत डरावनी। रूह दर्द से छाई छाई करती हुई पीछे हट गई। ये पुजारी थे, मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए। भाग 5, अंतिम सामना। पुजारी मोहित को लेकर अंधेरा कुएं के पास पहुंचे। रात का समय था, हवा भारी थी। अचानक कुएं से धुएं जैसा डार्क धुंध ऊपर उठने लगा। सुनाई दी, तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते, मैं अब हर जगह हूं। तभी रवि का शरीर कुएं के पास दिखाई दिया। वह इंसान से ज्यादा किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। वह पुजारी पर झपटा, लेकिन पुजारी ने पवित्र राख उसके ऊपर फेंक दी। रवि की चीख गूंज उठी, आ। लेकिन तभी सुधा की असली रूह कुएं से बाहर आई। लंबे बाल, फटे होंठ, सफेद आंखें और बेहद भयावह चेहरा। रूह गरजी, कोई मुझे यहां नहीं रोक सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ा और रूह की तरफ त्रिशूल उठाया। रूह पीछे हटने लगी, पर तभी रवि ने खुद को आगे फेंक दिया। मोहित, भाग जा। पहली बार उसकी असली आवाज सुनाई दी। मोहित आंसू से भरी आंखों से पीछे हटता गया। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तरफ से भयंकर रोशनी निकली। रूह की काली आकृति तड़पती हुई हवा में विलीन होने लगी। रोशनी खत्म होते ही सब शांत हो गया, लेकिन रवि जमीन पर स्थिर पड़ा था। मोहित चिल्लाया, रवि। लेकिन रवि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। भाग 6, एक नया रहस्य। सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया है। कुआं बंद करा दिया गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन 3 दिन बाद गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, रात को कुएं के पास एक लड़का खड़ा दिखा, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मोहित की रीढ़ में ठंड उतर गई। नया रहस्य सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया है। कुआं बंद करा दिया गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन 3 दिन बाद गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, रात को कुएं के पास एक लड़का खड़ा दिखा, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मोहित की रीढ़ में ठंड उतर गई, क्योंकि वह समझ गया था, सुधा गई नहीं, वो सिर्फ शरीर बदल चुकी है। और अब रवि की रूह कुएं में फंसी है, और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ। अंधेरा कुआं, भाग 7। भाग 7। रवि की पुकार। रात के 12 बजे मोहित अचानक नींद से जागा। कमरे में गहरा अंधेरा था। फिर एक हल्की सी आवाज, मोहित, मैं हूं, रवि। मोहित कांपते हुए बैठ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर परछाई बनने लगी, एक लड़के की परछाई, जिसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। फिर आवाज आई, सुधा, मुझे यहां से कहीं जाने नहीं दे रही, मुझे बचा ले। मोहित डरते हुए बोला, अगर तू सच में रवि है तो सामने आ। हल्की रोशनी के साथ एक चेहरा उभरा, आधा रवि पर आधा सड़ा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। मोहित चीख पड़ा। रवि की रूह बोली, कुआं खोल, तभी मैं बाहर आ सकूंगा। अचानक वह परछाई मोहित की ओर झपटी और कमरे में सब अंधेरा हो गया। भाग 8, वापस खुला कुआं। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि किसी ने रात में कुएं के ऊपर रखा भारी लोहे का ढक्कन हटा दिया है। गांव वाले डर गए। पुजारी ने मोहित को बुलाकर कहा, क्या तुमने कोई आवाजें सुनी थी? मोहित चुप रहा, लेकिन अंदर से डर रहा था। रात होते ही कुएं से अजीब गर्जना सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर से दीवारें नाखूनों से खुरच रहा हो। फिर हवा में एक औरत की हंसी गूंजी, अब खेल फिर से शुरू। गांव के कुत्ते चीखने लगे, पेड़ हिलने लगे, कुएं के आसपास धुंध फैलने लगी। मोहित ने दूर से देखा, कुएं के ऊपर एक काली आकृति खड़ी थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दांत, और उसके पैरों के पास रवि की रूह कांपती खड़ी थी। भाग 9। मोहित का पीछा। मोहित भागकर अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अंदर घुसते ही उसे लगा कोई पहले से मौजूद है। उसने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। मोहित ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें सफेद। वही सुधा। वह आगे बढ़ी और बोली,
रवि को बचाना चाहता है ना, तो उसकी जगह तुझे कुएं में उतरना होगा। मोहित पीछे हटने लगा। सुधा दीवार पर ऐसे चढ़ी जैसे कोई मकड़ी, छत से उल्टा लटक कर उसकी गर्दन के पास झुकी और फुसफुसाई, भागने की कोशिश मत करना। अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा तूफान की तरह अंदर घुसने लगी। सारा सामान उछलने लगा। मोहित ने आंखें बंद कर लीं, पर जब खोली, कमरा खाली था, पर दीवार पर खून से लिखा था, कल रात तुम कुएं पर आओगे। भाग 10। अंतिम रात मोहित डरते हुए रात में कुएं पर पहुंचा। हवा ठंडी थी, कुआं खुला हुआ था, चारों ओर धुंध थी। अचानक कुएं के अंदर हल्की रोशनी जली, जैसे कोई नीचे खड़ा हो। एक टूटती हुई आवाज, मोहित नीचे आ। यह रवि था, पर आवाज में दर्द और डर दोनों थे। मोहित किनारे पर झुका ही था कि कुएं के पीछे एक परछाई उभरी। सुधा, उसने चीखते हुए कहा, अब बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। और हवा इतनी तेज हुई कि मोहित पीछे गिर पड़ा। सुधा की रूह ने अपने हाथ लंबे करके मोहित को पकड़ने की कोशिश की। तभी कुएं के अंदर से रवि की रूह अचानक बाहर निकली। सुधा, उससे दूर रह। रवि और सुधा की रूह के बीच भयंकर टक्कर हुई। कुआं गड़गड़ाने लगा, जैसे भीतर से आग उठ रही हो। अचानक तेज रोशनी, इतनी तेज कि आंखें खुली नहीं रह पाईं। धुआं, चीखें, हवा, सब रुक गया। जब मोहित ने आंखें खोली, सुधा गायब थी। रवि की रूह भी कहीं नहीं दिख रही थी। कुआं बिल्कुल शांत था, लेकिन कुएं के पत्थर पर खून से एक वाक्य लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई,